राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, सूर्य का जबरदस्त वापसी, राजा जैसे ठाठ बाट, इन क्षेत्रों में सफलता कदम चूमेगी 14 जनवरी से 14 फरवरी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, जबरदस्त मौका, जबरदस्त समय। ग्रहों के राजा सूर्यदेव, हमारे पिता, सरकारी नौकरी के मालिक, सरकारी तंत्र के मालिक, हमारे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के मालिक, हमारे संतान के मालिक सूर्यदेव अभी तक धनु राशि में गोचर कर रहे थे। धनु राशि में यह राशि होता है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति के घर में सूर्यदेव थे, यानी कि गुरु के पास बैठे थे सूर्यदेव राजा। वर्ष में एक महीना ऐसा आता है जब सूर्यदेव गुरु के पास जाते हैं और एक महीना गुरु के साथ रहते हैं। तो इस एक महीने तक जो राज काम होता है वह थोड़ा स्लो हो जाता है। जो राजकीय कार्य होता है वह थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि राजा गुरु के पास कुछ मीटिंग कर रहे हैं, कुछ मंत्रणा कर रहे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं, गुरु के शरण में है, तो काम थोड़ा सा स्लो हो जाता है, राजकीय यानी सरकारी काम। अब वह अपना स्थान बदल दें, आज से यहां से निकल करके आ गए मकर राशि में। मकर राशि में सूर्यदेव का गोचर हो गया और यहां पर रहेंगे 14 जनवरी से 14 फरवरी तक। 14 जनवरी से 14 फरवरी तक रहेंगे यहां पर आपके एकादश भाव में। यह लाभ का घर है। लाभ के घर में सूर्यदेव, अभी कल ही यानी 13 तारीख को परिवर्तन हुआ था शुक्र महाराज का, और आज 14 तारीख को परिवर्तन हो गया सूर्यदेव का। और सूर्यदेव शाम को 5:45 पर 5:45 पर आ जाएंगे मकर राशि में, यहां पर आ जाएंगे आपके आय के घर में, आपके डिजायर के घर में, आपके सोर्स ऑफ इनकम के घर में। तो आपका आय बढ़ेगा। जो आपका आय अभी तक रुका हुआ था, नहीं बढ़ पा रहा था, वह आय आपका बढ़ेगा। यानी कि एक महीने का ये जो पीरियड होगा आपके लिए जबरदस्त लाभकारी होगा, जबरदस्त लाभकारी होगा। कहीं ना कहीं आपका सेटलमेंट होगा। यदि आप नौकरी के लिए परेशान थे, आवेदन किया, इंटरव्यू दिया, परीक्षा दिया, लेकिन परिणाम अभी नहीं आया है, तो वह परिणाम आपके फेवर में आ रहा है, आपके पक्ष में आ रहा है। आपकी तरक्की, आपकी उन्नति हो रही है, आपको लाभ होगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं सरकारी तंत्र में, प्रमोशन के लिए परेशान थे, प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो आपका प्रमोशन होगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपकी उन्नति होगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, आपका सैलरी इंक्रीज होगा, आपको लाभ होगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, किसी भी टाइप का आपका बिजनेस है, चाहे छोटे कारोबारी हैं, चाहे बड़े कारोबारी हैं, आपके बिजनेस में, व्यापार में आपको लाभ होगा। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां भी लाभ होगा। आपका आय बढ़ेगा, जबरदस्त आय आपका बढ़ेगा। सूर्यदेव आपके आय को बढ़ाएंगे, आपको तरक्की देंगे, आपको प्रगति देंगे, आपको उन्नति प्रदान करेंगे। जो काम आपका अभी तक पेंडिंग था, नहीं पूरा हुआ, राजकीय कार्य, सरकारी काम, सरकारी तंत्र से जुड़ा काम पेंडिंग था, क्योंकि गुरु के पास थे राजा,
तो काम पेंडिंग था, आज से वह पेंडिंग काम आपका बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि सरकारी तंत्र में कोई काम आपका फंसा है तो वह काम आपका बनेगा। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, क्योंकि समय आ गया कि सरकारी काम आपका बनेगा। तो सरकारी काम बनेगा तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, सरकारी योजना का आपको लाभ मिलेगा, प्रॉफिट होगा। यदि सरकारी तंत्र में आपका पैसा फंसा है, नहीं मिल पा रहा था, तो वह पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा, सरकार से जुड़ने का मौका मिलेगा, सरकार के साथ आप जुड़ेंगे। यदि आप ठेका वगैरह लेना चाहते थे तो वह काम आपका बनेगा। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, समय अब आपके पक्ष में आ गया। कहीं इंटरव्यू देना है सरकारी तंत्र में तो आप इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, आपको लाभ होगा। अच्छा, सूर्य मालिक है आपके इस घर के छठे भाव के। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, तो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे। हड्डी संबंधी कोई समस्या है तो उससे आपको आराम मिलेगा। हाँ, कोई दवा चल रहा है तो दवा को खाते रहिएगा, परहेज करिएगा, लापरवाही मत करिएगा। कोई आपका शत्रु है, वह शत्रु परास्त होगा, आपके मार्ग से हट जाएगा। अच्छा, यही घर नौकरी का होता है तो नौकरी कहीं ना कहीं आपकी लगेगी, कहीं ना कहीं आपका सेटलमेंट होगा, आपकी उन्नति, आपकी तरक्की, प्रगति होगी। अच्छा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके पांचवें घर पे, पंचम भाव पे। अब पंचम भाव पे जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो पंचम भाव क्या होता है? आपका प्रेम प्यार है, संतान है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हमारा अध्ययन है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभ मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभ मिलेगा, अध्ययन में मन लगेगा, आपकी कोई उलझन, कोई समस्या है वह दूर होगी, प्रेम प्यार में तरक्की होगी। हाँ, थोड़ा सा आपको यहां पर अपना ईगो, क्योंकि सूर्य है तो सूर्य तो राजा है, तो राजा की तरह आपका ठाट बाट रहेगा, राजा की तरह आपका व्यवहार होगा। तो अपने सामने वाले के ऊपर आप हावी मत होइएगा कि हावी हो जाए, तो हावी हो जाएंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो आपको तालमेल बैठाना होगा यहां पर, तो थोड़ा तालमेल बैठाएंगे, वाणी पर संयम रखेंगे, क्रोध को नियंत्रित रखेंगे, तो आपके लिए यह बहुत गजब का होगा। आपका इस समय जो हाव भाव होगा वो राजा के समान ही होगा, राजा की तरह ठाट बाट होगा आपका, क्योंकि सूर्य गजब पोजीशन पर है, गजब तरक्की आपको देते हुए दिखाई देंगे। तो इस पूरे महीने आप 1 लोटा जल लगातार उगते हुए सूरज को देंगे, किसी गौशाला में गेहूं का दान करेंगे, गौ माता को मीठी रोटी खिलाएंगे, गेहूं का दान करेंगे, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशान तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे 1 पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क है। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना। जय श्री राधे।